हेलो स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट टर्म में हमने पढ़ लिया था कि कैसे नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसी से कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 23.43 पर बार। इसको कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसको अगर कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इस नंबर को क्या मान लेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या, 23.43 बार। फिर से इसको x को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 23.43 एंड 43 पर बार। डिजिट दो इधर किसका आना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 2343.43 पर बार। अच्छा, अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो इक्वेशन 1 में से -2 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100x और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 243.43 पर बार, और ये आपका आएगा 23.43 पर। जैसे ही दोनों नंबर्स को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99x इज इक्वल टू 2320। तो x इज इक्वल टू 2320 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप वो आपने कर लिया होगा। ठीक, सिंपल तरीके से हम इन चीज़ों को कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमाइन द नेचर ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, शुरुआत करते हैं एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। 189 डिवाइडेड बाई 125, ये हमारे पास लिखा हुआ है। इसको हम बिना डिवाइड किए हुए बता सकें कि ये डिवीज़न होने पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिवाइड तो हम इसी से कर रहे हैं तो इसी को हमें देखना पड़ेगा। तो 125 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखने पड़ेंगे, विच इज इक्वल टू 5 × 5 × 5। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 3। तो इस पूरे नंबर को हम लिख सकते हैं 189 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 189 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3। जब भी कोई नंबर 10 की पावर 3 से डिवाइड होता है तो वो डेफिनेटली कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। वो नंबर कैसा हो जाता है, टर्मिनेटिंग होता है व्हेन 10 और 10 की पावर किसी से वो नंबर डिवाइड होता है तब। ठीक, इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास है एक नंबर 17/18 कर देते हैं, 17/8 सॉरी। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 17 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इसमें भी हम 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी हम 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे फिर से क्या बन जाएगा, 10 का फैक्टर बन जाएगा। क्या ये हमें बार बार करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि या तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m
और 5 की पावर n के रूप में है और 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप में है, तो वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इस तरह से हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर अगर इसमें हमें 2 की पावर m है लेकिन 5 की पावर n इसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। सिमिलरली इसमें भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उस नंबर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड करने पर टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, 7, 23, 29, 28 लिख लो, 28 डिवाइडेड बाई 6, कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 × 3। इसमें हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 × 3। तो हमारे पास क्या बचा है, 3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर m × 5 की पावर n का फॉर्मेट होना चाहिए, या इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, तो वो नंबर इसमें पूरी तरह से डिवाइड या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसा होगा वो, रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 49 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब 50 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 × 5। ठीक है, यानी 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2। तो ये फिर से क्या है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्मेट में है, केवल 2 ही हैं डिनोमिनेटर में, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो किसी भी नंबर के बारे में पूछा जाए हमसे कि ये नंबर क्या है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है या ये नंबर रिकरिंग है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए केवल हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में है या नहीं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, रियल नंबर की बात करते हैं। अगर कोई रियल नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके रियल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। सो इरेशनल नंबर्स कैसे होंगे, P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे वो नंबर्स। और हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर वो नंबर डेसिमल के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होंगे। ठीक है, इस तरह के नंबर्स कैसे होते हैं, इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √5,
क्यूब रूट ऑफ 9। इस तरह से नंबर, जो भी नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करते हैं। इफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो हमें क्या मिलता है हमेशा? इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। प्लस माइनस भी लगा देंगे इसमें हम, लेकिन इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, मे बी रेशनल नंबर और इरेशनल। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, ठीक है, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। 0 क्या है आपका? रेशनल नंबर है। नेगेटिव ऑफ, इसमें एक लाइन ऐड करने वाली और हो सकती है क्या? नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर हम 2 प्लस अंडर रूट 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और टोटल इनका सम जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर। अब हम बात करें 2 माइनस अंडर रूट 3, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों का सम करते हैं, तो हम क्या मिलेगा? 4। सम करने पर, सम करेंगे तो क्या 4 मिलेगा? 4 क्या है आपका? रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स के अलजेब्रा में प्लस माइनस पर डायरेक्ट कमेंट करना कि नहीं ये इरेशनल ही होगा, ये रेशनल होगा, इसके बारे में हमें से सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा रेस्पेक्टिव आंसर आएगा उस हिसाब से हम आंसर को कोड करेंगे। ठीक, सेम मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर से करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब रेशनल नंबर से करते हैं तो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। देख लीजिए इसको, रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक, और हम बात करें इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। इस तरह से हम इन सारे नंबर्स को पता करते हैं। अब जो भी होंगे रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में हैं उनको तो हम नंबर लाइन पर देख भी सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे हमें √2, √5, √3, √17 इन सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नंबर लाइन 0, इस तरफ के सारे नंबर नेगेटिव, इस तरफ के सारे नंबर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरफ के सारे नंबर
पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर वाले -1 -2 -3 एंड -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें √2 रिप्रेजेंट करना है। √2 रिप्रेजेंट करना है तो ये एक 1 यूनिट हो गई, और यहाँ 1 से एक 1 यूनिट की लाइन हम ऊपर बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन, और 0 को इससे ऐड कर देंगे। 0 से ऐड करेंगे तो हमें एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल मिला जिसकी 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो ये वाली यूनिट हो जाएगी √2। कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट जो भी होता है वो उसका हाइपोटेन्यूस होता है, तो 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1² + 1² = √2। अब यहाँ पर इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इतनी रेडियस का, √2 रेडियस का। जो भी इस लंबर लाइन को क्रॉस करेगी तो सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, वो √2। अब हमें √2 मिल गया। √3 कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? √3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट, अब ये क्या होगा √2 यूनिट होगी। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, अब इसको इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये 1 यूनिट है और ये कितना हो जाएगा हमारे पास √3। अब इतने यूनिट का एक सर्कल और ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमें √3 मिल जाएगा। अच्छा, √5 करना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी नंबर है ना उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो देख ले। परफेक्ट स्क्वायर रूट देख लो, उसके पास का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है। 5 के पास का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है 4। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, तो 2 तो हमें आसानी से मिल ही जाएगा। अब वहाँ से 1 यूनिट की एक लाइन बना दो। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको 1 यूनिट की लाइन बना दी और इसको इससे ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1, ये कितनी है 2, तो ये √2 का स्क्वायर 4 + 1 = √5। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पर भी कट करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। √17 ड्रॉ करना है तो √17 के पास का कौन है √16, कितना 4। तो सबसे पहले 4 से 1 यूनिट गए और फिर इससे इसको जॉइंट किया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √17, और एक इतने रेडियस का हम फिर से यहाँ पर आकर आ गए। अच्छा, क्वेश्चन में आ सकता है सर ये तो बिल्कुल आपने परफेक्ट स्क्वायर के पास वाले नंबर ले लिए। अगर क्वेश्चन वाले ने √19 पूछा होता तो √19 पूछने के लिए हमें फिर से देखना है इसके पास का कौन है 4 से पहले 17 का बनाया हमने। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी √17, फिर यहाँ से 1 यूनिट का बनाएंगे, फिर यहाँ पर जो भी कटेगा वो कितना हो जाएगा √18, फिर से यहाँ पर 1 यूनिट का बनाएंगे, जहाँ पर कट करेगा वो क्या हो जाएगा √19। इस तरह का प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही हम एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं डिस्टेंस वाइज, जैसा कि हमने √2 से √3 जाने के लिए किया। ठीक है, इस तरह से हम ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। हमसे किसी ने पूछ लिया √19 की बात कर लेते हैं, ये पूछा, तो ये हमारा कुछ 1, ये 2, 3 एंड 4 से 1 यूनिट, और ये हमने इससे जॉइंट किया। ठीक है, ये कितना हो गया 4 और ये 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास √70। अब यहाँ से एक आर्क बनाया हमने जो कि इस नंबर लाइन को यहाँ पर कट किया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया √17 हो गया। अब या तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि √17 यहाँ से हम एक 1 यूनिट की लाइन बना देते, यहाँ से अगर हम एक 1 यूनिट की लाइन बनाते तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारी होती वो क्या होती √18। जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगी, 90 डिग्री पर बना रहे हैं, तो या तो ये वाली डिस्टेंस √18 ले लो। अगर इसको लेने में दिक्कत है कुछ, तो बिल्कुल √17 हमने डिफाइन कर लिया, बिल्कुल बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। √17 पर हम पहुंच गए हैं।
√17 से 1 यूनिट का हमने फिर से बनाया और फिर से इसको हमने इसके साथ जॉइंट कर दिया। अब जो भी मिलेगा वो हमें √18 मिलेगा। अब √18 का एक आर्क बना देंगे। यहाँ पर √18 मिल गया हमें, फिर हम सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। हमें √18 मिलती हमारा काम हो गया। यहाँ से अब 1 यूनिट का फिर से बनाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √19, और फिर से हम एक आर्क बनाएंगे और जो वाला हमारा पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, √19। ठीक है, आ गया होगा समझ में सबको। चलो तो इस तरह से इरेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है x की पावर n इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू a की पावर 1/n। तो x का nth रूट, x nth रूट ऑफ x a की पावर 1। लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन 0 है और a इज लेस देन 0 है, अगर a इज ग्रेटर देन 0 है, सपोज करो a की वैल्यू कुछ 4 है, 4 की पावर 1/n, और -4 की पावर 1/n, when n is equal to 2, n is equal to 2 यानी 4 की पावर 1/2 और -4 की पावर 1/2। इसकी वैल्यू 2 आ गई, लेकिन इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो जब भी हम इस तरह से कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए व्हेन n इज इवन, और a इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 व्हेन n इज ऑड। ऑड नंबर्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सपोज करो 8 लिखा है, 8 की पावर -1/3, 8 की पावर -1/3 इज इक्वल टू -2, यानी कि क्या हुआ, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -8 हमें मिल गया। लेकिन अगर हमारे पास -4 की पावर -1/2 लिखा हुआ है और इसको सपोज करो कोई एक नंबर मान लो a, तो इसका मतलब ये हुआ -4 इज इक्वल टू a²। अब a की वैल्यू क्या हो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, हमें पता है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि अगर ये नेगेटिव भी होगा तो भी से पॉजिटिव कर देगा। LHS क्या है आपका, एक साइड RHS आपकी क्या है, नेगेटिव है, और LHS आपकी पॉजिटिव है, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना चाहिए जब भी 1/n के साथ कुछ नंबर लिखा हुआ है तो ये नंबर पॉजिटिव है तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है तो ये कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नेगेटिव है तो ये केवल ऑड होना चाहिए, इवन होते ही आपका काम ख़त्म कर देगा, ये आपके मैथमेटिक कैलकुलेशंस को गलत कर देगा। ठीक, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक, हम बात करते हैं, तो a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक, इनको इधर लिखते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अच्छा,
ठीक है, ये सब बताने का, ये जो अभी आपको डिस्कस किया था nth रूट का, उसके पहले, इससे पहले वो क्यों बताया, क्योंकि इसमें इस चीज़ अंडरस्टूड होगी कि अगर m कोई p/q की फॉर्म में लिखा है या 1/3 इस तरह से कोई फॉर्म में लिखा हुआ है तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर m इज इक्वल टू 1/2 है तो a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये रूल्स आपके तभी वैलिड है। ठीक, अब a की पावर m एंड इसकी पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि a की पावर m और इसकी पावर n ये एक अलग टर्म है, और a की पावर m और ब्रैकेट लगाकर n है, ये एक अलग टर्म। ये बिल्कुल ऐसा ही है, a की पावर 2 और 2 की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, a 2 की पावर 4 16, और ये a की पावर 2 और एक इस 4 लिखेंगे तो a की पावर 8। ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये 2 की पावर m है। तो अगर किसी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो हम इसकी पावर इसको पहले कैलकुलेट करेंगे फिर उसके ऊपर रखेंगे। अगर इस ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, और a की पावर m/n इज इक्वल टू a की पावर m इसकी पावर 1/n, और a की पावर 1/n इसकी पावर m, और अंडर रूट n सॉरी nth रूट ऑफ m, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक, ये कुछ बेसिक एक्सपोनेंट्स रूल होते हैं। ठीक है, इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 सॉरी 2/11 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 11/3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3/2 की पावर 2। इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसमें एक बीच में एक और रह गया हमारे, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m। ठीक है, और a/b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m/b की पावर m। ठीक, इस तरह से ये वाला पहले ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, तो इसमें 2 की पावर 4 भी आ जाएगी और 11 की पावर 4 आ गई, मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, मल्टीप्लाइड बाई, इसमें 3 की पावर 3 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक, अब एक एक जैसे सकल वाले कौन कौन है, 11 11 2 2 और 3 3 सबको एक साथ लिख लो। 2 की पावर 4 और इसके साथ में कौन है 2 की पावर 3, मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 4, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, यानी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 में से 2 में से 4 माइनस होगा तो 11 की पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाई 3। अब ये वाला लास्ट ये वाला रूल, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/n, तो इसको 1/n के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3/11 की पावर 2 यानी 6/121। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सिक्सटीन इंटू, ये अपने आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ये अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के। लिखिए 16 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 की पावर n+2 और
माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस, ये इस तरह के क्वेश्चन है। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या रहता है कि किसकी पावर स्टडी हुई, सबकी एक जैसे पावर है, जिसके ऊपर भी पावर लगी है वो क्या है 2 है, 2 की पावर यहाँ है, 2 की पावर यहाँ है, 2 की पावर यहाँ पे, 2 की पावर यहाँ पर है, ठीक है। अब n प्लस 1 n प्लस 2 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 2 की पावर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर ये है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में से भी, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से। अच्छा, कॉमन लेना का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड करना यानी कि 2 की पावर n अगर बाहर ले लेंगे हम, तो 2 की पावर n से पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 4 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में से भी 2 की पावर n कॉमन लेनी है, तो डिनोमिनेटर को भी 2 की पावर n से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक जिससे हमें कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब ये दोनों बेस इक्वल हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो n प्लस 1 माइनस n करेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 16 इंटू 2 माइनस ये 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो 16 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2। इसको आपको अब कैलकुलेट करना, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 32 माइनस 4, ये 4 इंटू 16 64 माइनस 8, दैट इज योर आंसर। ये ऊपर कितना बचेगा आपका 28 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 56 बचेगा और 1/56 बचा, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो द 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर। और इस तरह के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देख लेते हैं। एक टाइप के अलग अलग टाइप के इस पर एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए x की पावर a अपॉन x की पावर b डिवाइडेड a की पावर 1 अपॉन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b x की पावर c 1 अपॉन बी सी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर c और x की पावर a 1 अपॉन ए सी, ठीक है। हमेशा इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्रूव दैट इज इक्वल टू 1, ये इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, x की पावर a b, फिर b से b c, c से c a b b c c a, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस सेकेंड रूल, तो x की पावर क्या a माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। इसी पार्ट को अकेले को सॉल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, केवल पावर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पावर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। ये किसकी पावर चल रही है x की पावर। अच्छा, तो अभी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की पावर क्या मिल जाएगा, अगर कोई भी नंबर a माइनस बी अपॉन ए बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, ए से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। सॉल्व करके देख लो दोबारा से, फिर से यही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। अब ये साइक्लिक ऑर्डर में था तो या तो हम सबको एक बार सॉल्व करके देख लें या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x, ठीक है, पहले डिनोमिनेटर में था
बी, तो एक्स की पावर 1/b आया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है सी, तो एक्स की पावर 1/c माइनस 1/b आएगा। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को डायरेक्ट कैसे किया आप लोगों ने, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स की पावर b है, हमने जो सॉल्व किया तो b माइनस 1/a, 1/a माइनस 1/b माइनस 1/a आया, यानी जो भी पावर लिखी हुई हैं वो उल्टी होकर आ गई हैं। तो इसी तरह से ये आ जाएंगी और इसी तरह से x की पावर 1/a माइनस 1/c। नहीं तो हम सॉल्व भी करके देख सकते हैं। x की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस c/bc, और x की पावर c माइनस a/ac, और नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, जब हम bc को इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट भी आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा इन क्वेश्चन से बेस्ड, और लास्ट क्लास में जो भी हमने किया था उस पर बेस्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।